दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां दूधनाथ नाम का एक बेहद शरारती और फ्लर्ट करने वाला लड़का रहता है। गांव वाले उसे बार बार समझाते हैं कि अब शादी कर लो और अपनी जिंदगी संभालो, लेकिन दूधनाथ हर बार मजाक में बात टाल देता है। उसका कहना होता है कि शादी करना उसके बस की बात नहीं है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है रूपा नाम की एक खूबसूरत शादीशुदा महिला से। रूपा अपने पति के साथ गांव में रहती है, जबकि उसका पति रात में चौकीदारी की नौकरी करता है। एक दिन रूपा कपड़े खरीदने बाजार पहुंचती है। संयोग से जिस दुकान पर वह जाती है वहां दूधनाथ ही काम करता है। जैसे ही वह रूपा को देखता है, उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दूधनाथ कपड़े दिखाने के बहाने बार बार रूपा के करीब आने की कोशिश करता है। वह उसकी तारीफ करता है और कहता है कि यह कपड़ा बिल्कुल उसी के लिए बना है, यहाँ तक कि बिना पूछे ही उसका नाप भी बता देता है। रूपा उसकी हरकतों से असहज हो जाती है और गुस्से में उसे डांट देती है, लेकिन दूधनाथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह मजाक करता रहता है और आखिर में उसे एक छोटा सा तोहफा भी देने की कोशिश करता है। रूपा साफ मना कर देती है और उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देती है। तभी अचानक रूपा का पति वहां पहुंच जाता है। वह दूधनाथ की सारी हरकतें देख लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह दूधनाथ को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी के आसपास भी नजर आने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे दूधनाथ वहां से भाग तो जाता है, लेकिन भागते समय अपनी एक चीज भूल जाता है। अब वह चोरी छिपे उसे वापस लेने की योजना बनाता है। रात के समय वह दबे पांव फिर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कहीं रूपा का पति उसे देख न ले। डर और घबराहट में उसकी हालत खराब हो जाती है। उसी समय उसकी नजर रूपा पर पड़ती है। फिर वो थोड़ा देरी देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका पति ना आ जाए, जो किसी दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर दूधनाथ के मन में फिर से कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। दूधनाथ देखता है कि कई रूपा काले पॉलीथीन में बकरे का आड़ लेकर कहीं जा रही हैं। यह देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे बकरी का आड़ का क्या किया जाता होगा। वह सच्चाई जानने के लिए सीधे गांव के मशहूर वैद्य यानी बाबा के पास पहुंच जाता है। दूधनाथ उनसे वही सवाल पूछता है कि लोग बकरा का आड़ क्यों खाते हैं। बाबा बड़े विश्वास के साथ उसे समझाते हैं कि लोगों की मान्यता है बकरे के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग फायदे मिलते हैं। कोई ताकत बढ़ाने के लिए खाता है तो कोई अपनी कमजोरी दूर करने के लिए। लेकिन तभी वहां पे रूपा का पति खादा होने वाला तेल लेने आता है और वो आलोक को देख के चला जाता है, जिससे उसका पूरा भ्रम टूट जाता है। जिस आदमी को वह अब तक बहुत ताकतवर और पहलवान समझ रहा था, असलियत में वह बिल्कुल वैसा नहीं निकलता। यह देखकर दूधनाथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उसके मन में एक नया आत्मविश्वास आ जाता है और वह सोचता है कि अब मैदान में वही सबसे आगे रहेगा। फिर उसी रात रूपा का पति रात में काम के लिए घर से बाहर चला जाता है। यह सब दूधनाथ दूर से देख रहा होता है। जैसे ही उसका पति वहां से निकलता है, रूपा की नजर दूधनाथ पर पड़ती है। उसे देखकर दूधनाथ और भी आकर्षित हो जाता है और चुपके से रूपा के घर पहुंच जाता है। उस समय रूपा नहा रही होती है और दूधनाथ छिपकर उसे देखने लगता है। तभी अचानक रूपा के पति को याद आता है कि उसका एक जरूरी सामान घर पर ही छूट गया है। वह तुरंत वापस घर लौट आता है। घर पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई छिपकर रूपा को देख रहा था। वह अपनी शंका रूपा को बताता है, लेकिन रूपा कहती है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है और शायद उसे सिर्फ गलत फहमी हुई है। इसके बाद उसका पति दोबारा काम पर चला जाता है। पति के जाने के बाद रूपा खुद जाकर बाथटब में छिपे दूधनाथ को पकड़ लेती है। पहले तो वह उसे धमकी देती है और तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि रूपा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसे वैवाहिक सुख नहीं दे पाता था। इसके बाद पूरे गांव में यह बात फैलने लगती है कि दूधनाथ और रूपा के बीच कुछ चल रहा है। यह खबर सुनकर दूधनाथ की गर्लफ्रेंड गुस्से में उसके पास आती है और कहती है कि वह उसे छोड़कर
एक शादीशुदा औरत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दूधनाथ भी गुस्से में जवाब देता है कि यह उसकी जिंदगी है और वह अपनी मर्जी से जो चाहेगा वही करेगा। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में सीधे रूपा के पति के पास पहुंच जाती है और उसे दोनों के रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देती है। सच्चाई जानने के बाद रूपा का पति गुस्से से आग बबूला होकर घर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि रूपा और दूधनाथ दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं। यह नजारा देखते ही उसका खून खौल उठता है और वह तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद आगे क्या हुआ इसका खुलासा चैनल पर पार्ट 2 में होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।